Dear students, today we are going to solve या prove the third equation of motion, that is v square is equal to u square plus 2as with the help of इंटीग्रेशन मेथड। तो देखिए a को आप क्या जानते हैं, dv अपॉन dt। कल पढ़े थे ना, v को dx अपॉन dt, a को dv अपॉन dt। इस dv अपॉन dt में dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए dx से, तो a को लिख सकते हैं dv अपॉन dt इज इक्वल टू dv इंटू dx अपॉन dt। यानी यहाँ पे dx से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे। फ़ायदा क्या हुआ कि dx अपॉन dt का नाम क्या है मालूम है, v। तो देखिए यहाँ पे v dv अपॉन dx हो गया, ठीक है। v dv एक साथ ले लीजिए, तो v dv इज इक्वल टू a dx। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का इंटीग्रेट कर दीजिए। ये v नॉट से v या u से v बोल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे v नॉट की जगह पे आप u भी ले सकते हैं, u टू v लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। और a dx चूँकि ये डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, पोजीशन है, तो x नॉट से x तक। अब v dv का इंटीग्रेशन जो होता है v स्क्वायर बाई 2 होता है। इंटीग्रेशन ऑफ v dv इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2। तो v स्क्वायर बाई 2, जब v स्क्वायर बाई 2 उसके ऊपर आप लिमिट लगाएंगे u से v तक, अपर लिमिट जो कहते हो v स्क्वायर बाई 2, और ये जब रखेंगे तो u स्क्वायर बाई 2। वही चीज़ यहाँ पे चूँकि v नॉट से था तो v स्क्वायर माइनस वी नॉट इक्वल टू a dx। ये आपका एक कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x नॉट टू x, ये आपका dx। इंटीग्रेशन ऑफ dx की वैल्यू x होती है, मीन्स ये आपका x हो गया। और यहाँ पे x नॉट टू x, जब उसकी वैल्यू अपर लिमिट रखेंगे तो x माइनस x नॉट। अब इसके बाद ये 2 डिनोमिनेटर सेम है, इसको ले जा करके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर प्लस 2a x माइनस x नॉट। अगर x नॉट 0 है तो ये आपका फार्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। दिस मेथड कैन बी यूज फॉर मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आल्सो। इसको एक बार और समझ लीजिए ताकि क्लियर हो जाए। हमको प्रूव करना है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। हम जानते हैं v नो दैट, क्या जानते हैं कि a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, कन्फर्म। अब इसको हम लिख सकते हैं इक्वल dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt लिख सकते हैं, ठीक है। आपने dx से ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद इम्प्लाई दैट a इज इक्वल टू dx अपॉन dt, इसको क्या कहते हैं, v कहते हैं, बोलिए। तो a इज इक्वल टू v dv अपॉन dx, कन्फर्म। अब इसके बाद इसको अरेंज करिए, ठीक है। इसको v dv एक साथ ले लीजिए और इसको इसमें मल्टीप्लाई करके a dx कर दीजिए। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग दोनों तरफ का समाकलन करने पर, तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन v dv लोअर लिमिट u अपर लिमिट v, ये इक्वल है a dx, ये आपका x नॉट टू x a आपका dx हो गया। क्लियर। आप कल पढ़े थे कि इंटीग्रेशन x से dx से इक्वल होता है
एक्स के पावर 1 + 1, चूँकि यहाँ पे 1 अंडरस्टूड है, किसी के ऊपर कोई पावर ना दी हो तो उस पर 1 माना जाता है। तो एक्स के ऊपर 1 + 1 अपान 1 + 1, इसकी वैल्यू क्या हुई x²/2। उसी तरीके से v dv है तो ये हो जाएगा v²/2। ये आपका लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v, ये इक्वल a बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx की वैल्यू x होती है, ये x आपका x0 और ये आपका x। अप्लाइंग लिमिट, अपर लिमिट सबसे पहले रखी जाती है तो ये इसके पास आएगा तो v² ही रहेगा, माइनस लगाते हैं। ठीक है, जब आप लोअर लिमिट पुट करेंगे तो उससे पहले आपको माइनस का सिंबल लगाना पड़ेगा। तो v²/2 - u²/2 इक्वल ये a। इसी तरीके से x - x0, दिस विल गिव v² - u²/2 इक्वल ax - ax0। अगर इफ मान लीजिए x0 की वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो दिस विल गिव द फाइनल रिजल्ट इम्प्लाइज दैट v² - u²/2 इज इक्वल टू ओनली ax। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस विल गिव v² - u² इज इक्वल टू 2ax। तो दिस विल गिव v² इज इक्वल टू u² + 2ax। ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए एग्जाम्पल इसमें 14 वेरी इंपॉर्टेंट है। इस एग्जाम्पल को अगर लगा लेंगे तो न्यूमेरिकल में, एक्सरसाइज में इस जैसा, ठीक है, जो भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व कर लेंगे। 2 पार्टिकल्स मूव अलोंग एक्स एक्सिस, 2 पार्टिकल्स हैं जो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं। द पोजीशन ऑफ पार्टिकल 1, एक पार्टिकल की जो पोजीशन है, 2 पार्टिकल हैं तो एक पार्टिकल की पोजीशन ये गिवन है, x = 6.00t² + 3.00t + 2.0। x जो है मीटर में है और टाइम आपका सेकंड में है। ओके, 2 पार्टिकल हैं भाई, एक पार्टिकल का ये पोजीशन दे दिया। अब इसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 2, जो दूसरा पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन दिया है, केवल दूसरे पार्टिकल का एक्सेलरेशन 8.00t मीटर/सेकंड², t सेकंड में है। एट t = 0, जब समय 0 होता है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर/सेकंड। व्हेन द वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल्स मैच, मतलब जब पार्टिकल की वेलोसिटी मैच करेगी, मैच, तो फाइंड देयर वेलोसिटीज, उनकी वेलोसिटी क्या होगी। क्लियर। तो एक पार्टिकल की सिर्फ पोजीशन गिवन है, हेलो, ठीक है, फर्स्ट पार्टिकल की केवल पोजीशन और दूसरे पार्टिकल का एक्सेलरेशन, ठीक है, गिवन है और t = 0 पे उसकी वेलोसिटी क्या है वो गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से पहले पार्टिकल का हम v1 गेट करेंगे। क्या गेट करेंगे, वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे दोनों की वेलोसिटी गेट करना ज़रूरी है। तो पहले की वेलोसिटी गेट करने के लिए आपके पास एक फार्मूला dx/dt, यानी इसका अगर डिफरेंशियल कर देंगे t के रेस्पेक्ट में तो इसकी वेलोसिटी मिल जाएगी। समझ आया। तो डिफरेंशिएटिंग अबव विथ रेस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट पार्टिकल। x1 = 6t² + 3t + 2। क्लियर है गया। इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो v ये जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो dx/dt = v के साथ t लगा है, मतलब टाइम, इसको इंडिकेट कर रहा है।
टाइम को। तो dx अपॉन dt यानी vt इजकल टू 12t प्लस 3, ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। अब इसके बाद ये फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी आपको मिल गई। आप चाहें तो यहाँ पे v1 लिख सकते हैं, v1 इज इक्वल टू 12t प्लस 3। कन्फर्म पहले पार्टिकल की। इज देयर एनी क्वेश्चन? नहीं। दूसरा पार्टिकल का क्या दिया है? ओनली एक्सेलरेशन दिया है। क्या दिया है? एक्सेलरेशन दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी a इज इक्वल टू कितना दिया है, माइनस 8.00t। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, dv अपॉन dt इज इक्वल टू दिस। ओके, तो अब क्या करेंगे, dv इज इक्वल टू माइनस 8.00t और ये चला जाएगा क्या, dt। तो जब इधर dv हो उधर dt हो तो समाकलन करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन है तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। बोलिए, dv का इंटीग्रेशन v इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो ये आपका -8 हम छोड़ दे रहे हैं पॉइंट, ठीक है। और टी डी टी याद रखिएगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, जो कि जब इंटीग्रेशन करते हैं तो कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं। अब देखिए, एक पार्टिकल की वेलोसिटी 12t प्लस 3, दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी, इसको आप v2 नाम दे दीजिए, v2 नाम दे दीजिए। हेलो, अब इसको डिवाइड कर दीजिए आप, किससे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो मिला क्या, v2 इज इक्वल टू माइनस 4t स्क्वायर प्लस सी। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, जब t इज इक्वल टू 0 है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों यहाँ पे जब t 0 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। ये आपका 0 हो जाएगा प्लस सी, यानी c की वैल्यू क्या मिली, 20, c की वैल्यू। अब c की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो देखिए जब c की वैल्यू रख दें तो v2t दिखाई दे रहा है, माइनस 4t स्क्वायर प्लस t 20। अब इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि वेलोसिटीज ऑफ टू पार्टिकल्स हैव टू मैच, इनको मैच कराना है। मैच का मतलब इधर की वेलोसिटी और उधर की वेलोसिटी दोनों को आप बराबर करेंगे, यानी v1 इज इक्वल टू v2। तो देखिए v1 में 12t प्लस 3 था और v2 में आपका माइनस 4t स्क्वायर प्लस 20 आया। दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो ये 12t है, ये 3 है, ये t स्क्वायर है, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनेगा। किसमें, क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म को आप सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। दो फार्मूला है, एक तो जनरल मेथड है और दूसरा श्रीधराचार्य का मेथड है। क्या श्रीधराचार्य का मेथड याद है, नहीं याद है, भूल गए, बोलो। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो फार्मूला है बच्चों x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फार्मूला को कब यूज़ करते हैं, जब फैक्टर नहीं ब्रेक होता। जैसे 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 चौको 68। अब 68 को कैसे भी सॉल्व करोगे 12 नहीं आ रहा है आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग, तो इसलिए हम इस फार्मूले की हेल्प लेंगे। आगे बढ़े, चलिए ये देखिए, जब उसको सॉल्व करेंगे तो सिंस यू कुड नॉट फैक्टर आउट, आप इसका फैक्टर नहीं कर सकते, यू प्रोबेबली नो टू यूज द क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस फार्मूला को क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो वो लिख लिया जाए, ठीक है। क्या था, 4t स्क्वायर प्लस 12t, याद रखना, 4t स्क्वायर प्लस 12t माइनस, हाँ 4t स्क्वायर प्लस 12t
माइनस 17। तो बच्चों याद रखिएगा ये ए की वैल्यू है किसकी, और ये आपकी बी की वैल्यू है, ये आपकी सी की वैल्यू। देखिए तो फार्मूला में क्या माइनस बी, तो माइनस बी देख रहे ना, तो -12 प्लस माइनस √b², यानी 12 का स्क्वायर -4 ए 4 है, ये 4 फार्मूले का सी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट t इज इक्वल टू 4.04 सेकंड और t इज इक्वल टू 1.04 सेकंड। टाइम कांट बी निगेटिव, क्योंकि टाइम निगेटिव नहीं होता, तो इसलिए t इज इक्वल टू 1.04 सेकंड। तो फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स v_t1 इज इक्वल टू दिस और v_t2 इज इक्वल टू दिस। कंफर्म? चलिए इसको समझाना नहीं पड़ेगा, क्लियर हो गया। हम एनसीईआरटी के प्रॉब्लम पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको है ये क्या चल रहा है, ये न्यूमेरिकल है। और उससे पहले क्या चला था, कल से परसों से तो सिर्फ न्यूमेरिकल थ्योरी समझे ना। तो अरे थ्योरी ही ना चली है शुरू से। हाँ सर 3 दिन से तो खाली न्यूमेरिकल चल रहा है। तो इसमें चलिए अब देखिए ये एग्जाम्पल 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक मोटर कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मतलब u इज इक्वल टू 0 एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 10 सेकंड। ये आपका टाइम दिया है टू ए वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। ये u है और ये क्या है, v है, v की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड। आफ्टर दैट कार रन्स एट ए कांस्टेंट स्पीड, उसके बाद कार जो है एक कांस्टेंट स्पीड से रन कर रही है एंड इज फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट, और लास्ट में उसको रेस्ट पे लेके आया जाता है। रेस्ट का मतलब v इज इक्वल टू 0 इन 40 मीटर। 40 मीटर की डिस्टेंस कवर कराते हुए v की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, 640 मीटर। अब देखिए यहाँ पे कई स्टेप है, एक यहाँ से स्टार्ट हुआ, कुछ डिस्टेंस कवर किया, फिर उसके बाद C है, फिर D है, यानी यहाँ से ले करके डिस्टेंस कितना दिया है, 640 मीटर। कंफर्म, पूरी डिस्टेंस 640 मीटर है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, ए चाहिए, रिटार्डेशन चाहिए एंड टोटल टाइम टेकन, और ए से लेकर डी तक पहुंचने में कुल कितना वक्त लगा। चलिए मान लीजिए x1 है, x2 है एंड x3 है। बी डिस्टेंसेस कवर्ड इन 3 पार्ट, 3 पार्ट में है। ये आपका मान लीजिए x1 है, ओके, ये आपका मान लीजिए x2 है, और ये आपका मान लीजिए x3 है, ठीक है। तो जब फर्स्ट पार्ट को आप करेंगे यहाँ से मान लीजिए a से लेकर के b तक, इसमें क्या क्या गिवन है, u इज इक्वल टू 0 है और t इज इक्वल टू क्या है 10 सेकंड, v इज इक्वल टू क्या है। अब यहाँ से u, v और t अगर आप ये फार्मूला यूज करेंगे v इज इक्वल टू u प्लस at, तो क्या गेट होगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन निकल गया, v की वैल्यू 20 है और u की वैल्यू 0 है। जब पुट करेंगे तो t की वैल्यू, a की वैल्यू 2, यूनिट क्या है, वेरी गुड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन मिल गया, तो इस डिस्टेंस को निकाल लीजिए कि x1 डिस्टेंस जो है वो कितना है। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस मतलब u भी मिला है, t भी मिला है, a भी मिला है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से आपको डिस्टेंस x1 कितना मिला, 100 मीटर। कन्फर्म इतना, बोलिए। अब आना है हमको B से लेकर के, ये C है, B C और ये D। लेकिन अब जो यहाँ से गाड़ी मूव करेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या मानी जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ से लेकर के D तक उसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन ये तो 100 मीटर हो गया। कंफर्म। अब ज़रा बताइए ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, 640 मीटर, तो ये डिस्टेंस कितनी हो सकती है,
आधा नहीं, 640 में से 100 को माइनस करेंगे। क्लियर? और ये डिस्टेंस गिवन है, ये डिस्टेंस कितनी है? 640। नहीं, ये डिस्टेंस दी है 40 मीटर, यहाँ से ले करके ये 40 मीटर। तो इसको और इसको ऐड करेंगे, तो 640 में 100 और ये माइनस करेंगे, ठीक है? तो ये 500, यानी ये डिस्टेंस जो है 500 है। इसमें आपको डिस्टेंस मिला है और क्या मिला है? एक्सेलरेशन मिला है और क्या मिला है? v मिला है, तो उससे टाइम निकल जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे x1 इज इक्वल टू 100 मीटर, x3 इज इक्वल टू कितना है? 40 मीटर। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 640। तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 500। द डिस्टेंस इज कवर्ड विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ स्पीड भी है और डिस्टेंस भी है, तो टाइम निकल जाएगा। टाइम का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये 25 सेकंड, यानी इसमें जो टाइम लगा फर्स्ट में जो टाइम लगा वो मिल गया आपको, ये ए से लेकर के बी तक, और बी से लेकर के सी तक, इसमें भी टाइम मिल गया, और सी से लेकर के डी तक का गेट करना है। फॉर थर्ड पार्ट ऑफ द मोशन वी हैव u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। v की वैल्यू क्यों? रेस्ट पे आ गया। और डिस्टेंस कितनी दी है? 40 मीटर। क्लियर? तो फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a(s). ये आपका 0 हो जाएगा, और u की वैल्यू 20 है। बोलिए, 2a की वैल्यू क्या लिखेंगे? इसी को गेट करेंगे, तो इंटू a और s कितना है? सही है ना? ये 400 और ये 80a, इसीलिए आप इसको माइनस देख रहे हैं, ठीक है ना? तो 80a इज इक्वल टू माइनस 400। तो a विल बी व्हाट? माइनस 5 मीटर पर सेकंड। ये रिटार्डेशन है। जब निगेटिव साइन आए एक्सेलरेशन की तो उसे क्या कहेंगे? रिटार्डेशन। क्लियर हो गया? तो रिटार्डेशन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। हाँ, निगेटिव आएगा तो अब उसका टाइम टेकन ले लीजिए थर्ड पार्ट का। तो t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। कहाँ से निकाले? v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से। तो दिस विल गिव 80 इज इक्वल टू v माइनस यू। तो दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए। तो v कितना है? 0, और u कितना है? 20, और एक्सेलरेशन कितना है? -5। तो टाइम आपको मिला कितना? 4 सेकंड। अब टोटल टाइम पहले में 10 सेकंड, दूसरे में 25, तीसरे में 4 सेकंड, तो कुल टाइम कितना लगा? 39 सेकंड। क्लियर हो गया? चलिए, अब इसके बाद कल तो बताया गया था कि जब एक ऑब्जेक्ट जो है ऊपर की तरफ फेंका जाता है या ज़मीन की तरफ कोई ऑब्जेक्ट आता है तो ये मोशन क्या कहलाता है? मोशन अंडर ग्रेविटी। इस मोशन को क्या बोलेंगे? मोशन अंडर ग्रेविटी। बिकॉज इन दीज कंडीशंस अपवर्ड और डाउनवर्ड, इन कंडीशन में चाहे ऊपर की तरफ कोई ऑब्जेक्ट जाए या नीचे की तरफ कोई ऑब्जेक्ट आए, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल होगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसमें आप v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी अपवर्ड की तरफ, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर अपवर्ड की तरफ, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। और जब ऊपर से नीचे आएगा तो जो माइनस साइन देख रहे हैं उसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। क्लियर? अब ये देखिए एग्जाम्पल 16 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी पे लास्ट एग्जाम्पल है। एक बॉल जो है वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ फेंका जाता है, जिसकी वेलोसिटी कितनी है?
20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। एक ऐसी बिल्डिंग है, मल्टी है, कई मंजिला इमारत वाली एक बिल्डिंग है, ठीक है। उसी के ऊपर से एक बॉल को 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर की ओर फेंका जाता है। द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन, मतलब वो हाइट, वो ऊंचाई जहाँ से बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाता है, वो ज़मीन से उसकी हाइट कितनी है? 25 मीटर है। तो पहला क्वेश्चन, हाउ हाई विल द बॉल राइज, वो बॉल कितनी ऊंचाई तक जाएगा। दूसरा पॉइंट है, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल फ्रॉम ए टू बी, ए से लेके बी तक को बॉल को आने में, मतलब ऊपर से लेके ज़मीन तक आने में कितना टाइम लगेगा। जी की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्टिकल अपवर्ड मोशन जा रहा है ऊपर की तरफ। ए टू बी हाइट u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, v की इक्वल टू 0, क्योंकि जब बॉल एकदम अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुँचेगा तो वहाँ v की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। a की वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि बॉल ऊपर जा रहा है। और t को मान लीजिए t1 सेकंड। हाँ, जब ऊपर जाएगा नीचे से ऊपर तो माइनस, ऊपर से नीचे प्लस, मालूम। आगे बढ़े, चलिए। ये देखिए बहुत अच्छा फिगर है। ये बिल्डिंग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, यहीं से बॉल को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। ये ए पोजीशन है, यहीं से आप बॉल को बी तक फेंक रहे हैं, ए से लेकर के बी तक। और ज़मीन से जो जहाँ से बॉल को फेंका जा रहा है उसकी हाइट कितनी है? 25 मीटर। कंफर्म। अब आपको मिला क्या? इसकी हाइट को गेट करना है। पहला क्वेश्चन, हाइट को मिला क्या है? u इक्वल टू कितने मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंका जा रहा है? नहीं यार, 10 कहाँ से आ गया? 20 मीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से फेंका जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ से। और v इक्वल टू क्या रहेगा? 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम फार्मूला जो यूज़ करेंगे इसमें, इसका यूज़ करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, बोलिए बोलिए, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। ये तो 0 हो जाएगा, बोलिए। और ये आपका 20 का स्क्वायर हो जाएगा, -2, g की वैल्यू क्या है? 10, तो ये 10 हो जाएगा। और ये आपका h, तो 20 BCM क्या हो जाएगा? 400 और -20h, तो h विल बी व्हाट? मतलब ए से लेके बी तक की जो हाइट है वो कितनी है? 20 मीटर, ठीक है। अब एक काम करिए कि ए से लेके बी तक जाने में समय कितना लगेगा? टाइम टेकन टू रीच पोजीशन बी फ्रॉम ए। तो उसके लिए आपको फार्मूला है v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, लगाएंगे, बोलिए। तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, या सीधा सीधा आप यही लगा दीजिए, h इज इक्वल टू, ठीक है, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लगा दीजिए, इसलिए कि अब h आपको मिल चुका है, ठीक है। तो h मिल गया, तो h की वैल्यू कितनी है? 20, और ये अब 0 हो जाएगा, ठीक है। u की वैल्यू क्या है? u की वैल्यू 20 है, तो हम वही लगाएं, v इक्वल टू यू माइनस जी टी लगाएं, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, ये 0 हो जाएगा, u 20 है, माइनस ये 10 है, और ये आपका t है, तो 20 इज इक्वल टू 10t, तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड। मतलब बॉल को ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा? 2 सेकंड। 2 सेकंड लगा बॉल को यहाँ तक पहुँचने में। इसकी हाइट कितनी? 20 मीटर। अब ये बॉल जो है बी से सी पोजीशन पे आ रहा है,
तो जब बी से सी पोजीशन पे आ रहा है तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? टोटल हाइट एक तो 25 और प्लस 20 इज इक्वल टू 45 मीटर। तो उसका फार्मूला क्या है? एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर है? हाँ बच्चों, अब यहाँ पे हाइट कितना है? हाइट आपका 45, ये आपका 0 इंटू, ठीक है, टी प्लस हाफ, जी की वैल्यू कितनी है? 10 इंटू टी स्क्वायर। मतलब बी से सी तक बॉल को आने में, ठीक है, कितना टाइम लगेगा वो निकालना है। ये 2 5 ज़ा 10 और 5 9 ज़ा 45, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 9, तो इम्प्लाइज दैट टी इक्वल टू 3। मान लीजिए इसका नाम T2 रख दे रहे हैं और इसका नाम T1 रख दे रहे हैं। ये T1 इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो बॉल को फेंकने में और वापस ज़मीन तक आने में टोटल टाइम इज इक्वल टू T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 सेकंड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। देखिए 5 सेकंड, ठीक है। चलिए यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब एक छोटा सा एग्जांपल है, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ ए व्हीकल। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ वो आ रहा है। एक कार जो है मूव कर रहा है विथ ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। कार जो है उसकी स्पीड कितनी दी है? 50 किलोमीटर। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे बाई मल्टीप्लाइंग 5/18 से। देख रहे हैं यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड है। आपका u की वैल्यू क्या मिल गई? 125/9 मीटर पर सेकंड। उसके बाद स्टॉप, इसको रोका जाता है बाई ब्रेक। ब्रेक लगा करके इसको रोक दिया जाता है। देखिए जब ब्रेक लगता है तो रिटार्डेशन ए की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। ब्रेक जब लगा तो कितना डिस्टेंस कवर किया? वो 6 मीटर। डिस्टेंस भी आपको मिल गया, यानी एस की वैल्यू या एक्स की वैल्यू 6 मीटर। तो डिस्टेंस भी मिल गया, यू मिला। तो व्हाट विल बी द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस से? तो मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा? अगर सेम कार, उसी कार को, ठीक है, उसी कार को रोका जाए जिसकी स्पीड कितनी है? 100 किलोमीटर पर आवर। कार दोनों सेम है, ठीक है, बस उसकी स्पीड कितनी थी? 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसको जब ब्रेक लगाया गया तो 6 मीटर पे जाके रुक गई। तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन को निकालिए, ठीक है। एक्सेलरेशन को गेट करके यहाँ पे इस वाली जो दूसरी कार है, यानी सेम कार है जिसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, उसमें अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे पहला है रिलेशन, जब निकालेंगे तो एक वैल्यू गेट हो जाएगी 20। भाई कार रुक गई है, जब कार रुकेगी तो v की वैल्यू क्या? फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो a की वैल्यू हमको मिली 16 मीटर अप्रॉक्स, ठीक है। 16 माइनस 16.07 अप्रॉक्सीमेटली 16 मीटर पर सेकंड। अब इसके बाद इसमें जब अप्लाई करेंगे सेकंड केस में, जिसकी वेलोसिटी कितनी है? 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जब 100 किलोमीटर पर आवर है तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। फिर इसके बाद इसे भी रोका जा रहा है, एक्सेलरेशन इसमें माइनस 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अप्लाई करेंगे। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या पूछा था? डिस्टेंस। तो जब उसमें v की वैल्यू रखेंगे और u की वैल्यू और किसकी? a की वैल्यू, एक्सेलरेशन, तो यू विल गेट डिस्टेंस 24.1 मीटर। क्लियर? चलिए ये हो गया। अब क्या बचा है? लास्ट बचा है गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर, ठीक है। गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर जानते हैं? ऑड नंबर किसको कहते हैं? द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई
2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। तो गैलीलियो वाज द फर्स्ट, गैलीलियो पहले थे जो टू मेक क्वांटिटेटिव स्टडीज ऑफ फ्री फॉल। जो फ्री फॉल होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो आपको मालूम होता है अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी जिसकी वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर एयर रेजिस्टेंस को हटा दिया जाए, उस पर कोई मतलब ऑब्जेक्ट न लगे, कोई रेजिस्टेंस फोर्स, हवा का कोई दबाव न लग काम करे, तो इसको फ्री फॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री फॉल। तो गैलीलियो वाज द फर्स्ट टू मेक क्वांटिटेटिव स्टडीज ऑफ फ्री फॉल। दिस लॉ स्टेट से, ये लॉ बताता है कि द डिस्टेंस ट्रांसवर्ड बाय ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जब ऊपर से कोई बॉडी फ्री गिरती है तो ड्यूरिंग एन इंटरवल ऑफ टाइम, जो इंटरवल ऑफ टाइम है, स्टैंड टू वन अनदर इन द सेम रेशियो एज द ऑड नंबर्स 1, 3, 5 एंड 7। मतलब जब भी ऊपर से कोई नीचे अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी फ्री फॉल होता है तो वो जो इंटरवल है, वो उसका जो टाइम है वो ऑड नंबर के रेशियो में होता है, 1, 3, 5, 7 एंड 7 के बाद 9 सो ऑन। चलिए बच्चों, कल हम लोग एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।